वेलकम। जेड लैब आपके सहयोग और क्वालिटी एजुकेशन से दुनिया को बेहतर बनाने का एक विनम्र प्रयास है। प्लीज़ आप इसे यूज, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। आपका फीडबैक इसे अधिक उपयोगी बनाने में मदद करेगा। आइए अब टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सिलोजिज्म में हमेशा दो या दो से अधिक स्टेटमेंट्स आपको दिए होंगे और उसके बेसिस पे दो या दो से अधिक कंक्लूजन दिए रहेंगे और करेक्ट कंक्लूजन को, जो सही कंक्लूजन होगा, उसको ऑप्शंस में से चुनना होगा। तो आखिर इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि सिलोजिज्म वर्बल एंड डिडक्टिव रीजनिंग का पार्ट होता है। वर्बल कहने का मतलब है कि सेंटेंसेस, आपको जो प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे वहाँ पर सब सेंटेंसेस का यूज होगा। और डिडक्टिव कहने का मतलब है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उससे आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना होगा, निष्कर्ष निकालना होगा। अब जो प्रेमाइसेस दिए होते हैं, जो स्टेटमेंट दिए होते हैं, वो क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं। जो प्रेमाइसेस दिया होगा, स्टेटमेंट्स दिया हुआ होगा, वो बेसिकली हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस कहने का मतलब है कि उसका कोई प्रूफ नहीं है। जो भी दिया हुआ है उसको आपको सही मानना है और उसके बेसिस पे कंक्लूजन एक प्रोसीजर को, एक प्रोसेस को फॉलो करके और निकालना है। आपको प्रेमाइसेस में या जो स्टेटमेंट्स दिया हुआ है वो उसको सही मानना है बिना कोई प्रमाण के। और ये दो तरह के होते हैं, एक होता है मेजर और एक होता है माइनर। जब हम मेजर कहते हैं तो ये जनरल स्टेटमेंट है, जनरलाइज्ड है। और जब माइनर की बात करते हैं तो ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट होता है, कोई पार्टिकुलर केस के बारे में। अब जैसे यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल के लिए देख लें कि ए दो प्रेमाइस दिए हुए हैं, स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला क्या है, ऑल मेन आर एप्स, ऑल मेन आर एप्स, और दिस इज ए मैन, कहता है कि दिस इज ए मैन। अब देखिए ऑल मेन आर एप्स, ये क्या है, जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है, मेजर है, क्योंकि ये सभी आदमी की बात कर रहा है, सब पे लागू है। एंड दिस इज ए मैन, ये क्या है, माइनर है, ऐसे है। अब जैसे हमने कहा कि आपको ये मान के चलना है, इसको क्वेश्चन नहीं करना है। प्रेमाइसेस को, स्टेटमेंट जो दिया हुआ है सिलोजिज्म में, उसको क्वेश्चन नहीं करना है कि ये होता है नहीं होता है, ये दिया हुआ है, ये होता है, बिना कोई प्रूफ के है। हाइपोथेसिस है ये, बिना कोई प्रूफ के। तो हालांकि हम लोग जानते हैं कि ऑल मेन आर एप्स ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग सिलोजिज्म डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसलिए आगे के लिए हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये करेक्ट है, ये दोनों प्रेमाइसेस, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अब कंक्लूजन जो है उसी से ड्रॉ करना है, इज डिड्यूस्ड फ्रॉम प्रेमाइसेस। उसी दोनों स्टेटमेंट या प्रेमाइस से हमको कंक्लूजन ड्रॉ करना है। और हम लोग जानते हैं कि जो प्रेमाइसेस है वो प्रूफ नहीं है कि सही है या गलत है, इसलिए कंक्लूजन भी क्या है, बिना कोई प्रूफ का है। लेकिन ये हम जानते हैं कि इस मेथड को फॉलो करने से ये कंक्लूजन आएगा। तो कंक्लूजन जो है केवल मेथड पे डिपेंड करेगा। और इसमें जो कंक्लूजन होगा उसमें कोई इन्फॉर्मेशन अधिक नहीं होगा, कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं होगा जो कि दोनों प्रेमाइसेस में जो भी आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं उस सब को मिलाकर नहीं है। तो इसलिए इसमें वही इन्फॉर्मेशन होंगे जो ऊपर ऑलरेडी दिए हुए हैं। अब देखिए प्रेमाइस जो है एब्सर्ड भी हो सकता है, उल्टा पुल्टा भी हो सकता है, उसके बाद भी कंक्लूजन आपका करेक्ट आएगा। जैसे ये देखिए, ऑल मेन आर एप्स, सभी आदमी लंगूर हैं, ये एब्सर्ड है। लेकिन फिर भी जैसा हमने कहा कि इसको क्वेश्चन नहीं करना है। और दिस इज ए मैन, या आदमी है, तो कहता है कि दिस इज एन एप,
तो हमारा कंक्लूजन सही है, दिस इज ट्रू, क्योंकि ऑल मैन आर एप एंड दिस इज ए मैन। तो जब सब आदमी ही लंगूर हैं और कोई एक आदमी है तो वो भी लंगूर है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रेमाइस कैसे एब्सर्ड होते हुए भी कंक्लूजन करेक्ट होगा, क्योंकि हमें प्रेमाइस को क्वेश्चन नहीं करना है। अब हम लोग इसको सोल्व कैसे करेंगे कम समय और अधिक एक्यूरेसी के साथ, ये हम लोग आगे देखेंगे। अब सिलोजिज्म में देखिए हम लोगों ने देख लिया कि 2 और मोर स्टेटमेंट्स होगा, या इसी को हम लोग प्रेमाइसेस भी बोलते हैं। एवरी स्टेटमेंट विथ 2 एलिमेंट्स। अब इसमें जो भी होगा, जैसे हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा कि ऑल मेन, तो इसमें एक ए एलिमेंट है और दूसरा ए एलिमेंट है। जैसे जिसके बारे में बात हो रही है तो ये 2 एलिमेंट्स हैं। तो एवरी स्टेटमेंट विथ 2 एलिमेंट्स, जितने भी स्टेटमेंट कितना हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक स्टेटमेंट में केवल 2 एलिमेंट होंगे, और उन सभी स्टेटमेंट्स या प्रेमाइसेस के बेसिस पे 2 या मोर कंक्लूजन्स आपको दिया रहेगा, जिसमें से आपको चॉइस करने होंगे कौन सही है कौन गलत है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए एक बार, ऑल ए इज बी, तो ए और बी जो हैं वो एलिमेंट हैं। सम बी इज सी, ए बी और सी एलिमेंट हैं। यहाँ ए जनरलाइज्ड है तो ये मेजर स्टेटमेंट है, ए माइनर स्टेटमेंट है, क्योंकि बेसिक है, सम के लिए स्पेसिफिक है। अब जो सिलोजिज्म के प्रॉब्लम होते हैं वो देखिए 2 तरह के होते हैं। एक हम लोग कहते हैं जनरल, ऑर्डिनरी, सामान्य, साधारण, इसको हम लोग नॉन पॉसिबिलिटी भी बोलते हैं, और दूसरा बोलते हैं पॉसिबिलिटी, संभावना, आपको सभी संभावनाएं देखनी होती हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम सिलोजिज्म का जो होता है वो वेन डायग्राम बना के, हम लोग जानते हैं कि वेन डायग्राम किसको कहते हैं, वेन डायग्राम, और आगे हम देखेंगे भी, बना के कोई भी प्रॉब्लम को किया जा सकता है। सिलोजिज्म के कोई भी प्रॉब्लम को, चाहे वो ऑर्डिनरी हो या पॉसिबिलिटी पे आधारित हो। लेकिन एक दूसरा मेथड है, इसको कहते हैं आई इनकम और ई एक्सपेंडिचर मेथड। इससे केवल जनरल, साधारण जो क्वेश्चन होते हैं वो किए जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी के प्रॉब्लम उससे नहीं किए जा सकते हैं। और पॉसिबिलिटी पहचानेंगे कैसे कि कोई प्रॉब्लम पॉसिबिलिटी का है कि नहीं, तो उसका जो कंक्लूजन होगा उसमें ये सब वर्ड होंगे, कैन बी, हो सकता है, संभावना है, चांस है, बीइंग, ये सब कंक्लूजन में वर्ड्स होंगे, तो हम समझ जाएंगे कि यह पॉसिबिलिटी का है। जैसे यहाँ देखिए ये सब वर्ड्स नहीं हैं कंक्लूजन में, तो इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है यह ऑर्डिनरी है, नॉन पॉसिबिलिटी का है, जनरल है। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं, वेन डायग्राम भी और इनकम एक्सपेंडिचर मेथड भी। लेकिन वेन डायग्राम का जो मेथड होता है उसमें शुरू में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होते हैं, बहुत सारी गलतियां भी होती हैं, इसलिए जो सामान्यतः सभी एग्जाम में प्रॉब्लम आते हैं वो जनरल नेचर के होते हैं। अगर आई मेथड का यूज करते हैं तो जल्दी से स्टूडेंट्स को समझ में आता है और एग्ज़ाम में बनने की संभावना, एक्यूरेसी की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इस वीडियो में हालांकि हम लोग दोनों मेथड देखेंगे, लेकिन हमारी सलाह होगी कि आप जनरल क्वेश्चंस को, जो आपका 90% केसेस में होगा, वो आप आई मेथड से करें। बाद में जब एक बार आप कि इसमें
प्रोफिशिएंसी हो गई, आप इसमें अच्छे से करने लगे, तो कोई भी मेथड से आप आसानी से कर सकते। अब जो स्टेटमेंट दिए हुए होते हैं या कंक्लूजन दिए हुए होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। निगेटिव मतलब जो कुछ कहता है कि ये नहीं हो सकता है, नहीं होगा, निगेटिव। पॉजिटिव जो सामान्यतः कोई चीज़ होने की बात करता है, और निगेटिव नहीं होने की बात करता है। एलिमेंट्स जैसे हम लोगों ने देखा कि ए नाउन, प्रोनाउन एटसेट्रा कुछ भी हो सकते हैं, जो सामान्यतः सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं और जिनके बारे में सेंटेंस में बात होती है। ऐसा नहीं है कि ये केवल नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। कंक्लूजन गलत हो सकता है, सही होगा तो इसको कहेंगे कि ट्रू है, वैलिड है, फॉलो करता है। और रिपीटिशन ऑफ ए स्टेटमेंट विल नॉट बी ए वैलिड कंक्लूजन। अगर जो चीज़ स्टेटमेंट में दिया है उसी को फिर से रिपीट कर दे तो वो वैलिड कंक्लूजन नहीं होगा, मतलब कंक्लूजन गलत होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं कि वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम एक क्लोज्ड फिगर होता है। पहला खासियत इसकी है कि यह क्लोज्ड फिगर होता है। क्लोज्ड मतलब इस तरह का हो सकता है, इस तरह का हो सकता है, इस तरह का हो सकता है, एक क्लोज्ड हो गया। रिप्रेजेंट्स ए सेट। सेट क्या हुआ? एक वेल डिफाइंड क्लास को, जैसे मान लीजिए मेन, ऑल मेन, तो इसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑल स्टूडेंट्स इसको रिप्रेजेंट करेगा। एक सेट हुआ, वेल डिफाइंड क्लास हुआ। और वेन डायग्राम में एक से अधिक जो क्लास होते हैं, सेट्स होते हैं, उनके बीच रिलेशन भी बताएगा। मान लीजिए ऐसे कर दिए तो ये दोनों में है। जैसे अगर ये मान लीजिए हम कह रहे हैं बॉयज़ हैं एंड ए स्टूडेंट्स हैं, तो ये जो हैं ये दोनों हैं। ऐसे बॉयज़ जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पार्ट हुआ। तो इस तरह से रिलेशन बताता है टू सेट्स के बीच में। एंड फोर्थ चीज़ है कि इसमें यूजुअली सर्किल इज यूज्ड। सर्किल इसलिए यूज होता है कि उसको ओवरलैप वगैरह दिखाने में, फिगर बनाने में, दिखाने में, रिलेशन दिखाने में आसान होता है। अदरवाइज ये क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, कोई भी शेप का यूज किया जा सकता है। अब हम लोग देख रहे हैं, जैसे दिया है ऑल ए इज बी। मान लीजिए कहेगा ऑल पी इज क्यू, तो इसमें ऑल जिसके साथ आ रहा है वो छोटा है, तो पहले एक छोटा सर्कल बड़ा सर्कल बना लेंगे और उसमें एक छोटा को बना दिए। अलग कर सकते हैं, सटा के भी रख सकते हैं। तो जो ऑल पी इज क्यू, जो छोटा है, ऑल है, वो अंदर आएगा। ये पी हो गया और ये ऑल पी इज क्यू। इसको ऐसे भी कहते हैं ओनली क्यू इज पी, मीन्स जो क्यू है तभी पी है। कोई भी ऐसा पी नहीं है जो कि क्यू नहीं है। तो इसी को ऑल पी इज क्यू को ओनली क्यू इज पी इस तरह से भी बोलते हैं। और पी इज क्यू केवल ऐसे भी बोल सकते हैं। इससे भी हम लोग समझते हैं कि ऑल पी इज, तो ए हो। अब देखिए कहता है ऑल ए इज बी, तो ए छोटा है, इसको बी सर्किल में रख दिया गया। अब कहता है सम बी इज सी, सम बी इज सी, तो देखिए इसको, ये दोनों हैं, सम बी जो है वो सी है। इसमें ए और सी में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ए को हमने अलग रखा। अब कंक्लूजन में देखिए सम ए इज नॉट बी,
सम ए इज नॉट बी, नो ए इज सी, सम बी इज ए, सम सी इज ए, ऑल बी इज ए, सम सी इज नॉट बी, सम बी इज नॉट ए। अब देखिए ये सब आंसर करने में आपको कन्फ्यूजन इसलिए होते हैं कि इसको कोई वेन डायग्राम दूसरे तरह से बना सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए यह है बी और इसको बना दिया ऐसे ए और इसको बना दिया ऐसे, तो ये हो गया सी। अब इसमें भी देखिएगा तो ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी ठीक है, एंड सम बी इज सी, सम बी इज सी ठीक है, लेकिन इसमें ए का भी रिलेशन सी के साथ आ गया, जो कि पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी नहीं भी है। तो इसलिए इस तरह का जो प्रॉब्लम्स होते हैं इसमें एक्चुअली एक से अधिक वेन डायग्राम पॉसिबल होते हैं, और इसीलिए जो पॉसिबिलिटी का जो प्रॉब्लम होते हैं, संभावना का, उसमें सभी वेन डायग्राम जितना पॉसिबल है वो सबको आपको कंसीडर करके बनाने होते हैं। इसलिए इसमें लोगों को कन्फ्यूजन होते हैं। लेकिन अब पहले हम दूसरा मेथड को देख लेते हैं, फिर इस स्टेटमेंट और कंक्लूजन के प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे। जैसे दूसरा मेथड है जो हमने बात किया कि केवल जनरल सिलोजिज्म में ही लागू होगा, वो पॉसिबिलिटी के केस में लागू नहीं होगा। अब जैसे यहाँ जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं ये सभी जनरल हैं, पॉसिबिलिटी वाले नहीं हैं। जैसे हम लोगों ने बात किया था कि कैन बी, कुड बी, पॉसिबली, पॉसिबल, बीइंग, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो ये सब केस में सिलोजिज्म का यूज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करके और प्रॉब्लम किया जा सकता है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड में वेन डायग्राम नहीं बनाते। तो कैसे करते हैं? तो एवरी एलिमेंट जहाँ भी ऑकर करेगा स्टेटमेंट में या कंक्लूजन में, उस सब में एक फिगर देंगे, असाइन करेंगे। वो फिगर होगा या तो 100 या 50। अब उसका बेसिस क्या होगा, अब ये हम लोग देखेंगे कि कैसे फिगर देंगे। और ये चीज़ हम लोग मानते हैं कि जो फिगर उसका स्टेटमेंट में दिया हुआ है वो उसका इनकम है, अर्निंग है उस एलिमेंट का, और जो कंक्लूजन में फिगर दिया हुआ है वो खर्च कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, एक्सपेंडिचर है उस एलिमेंट का। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी आदमी का सही तभी होगा, चलेगा जीवन, जब इनकम एक्सपेंडिचर से बराबर हो या अधिक हो, तभी ये सस्टेनेबल होगा। तो यहाँ भी अगर इनकम, कोई भी एलिमेंट का इनकम एक्सपेंडिचर से अधिक है या बराबर है तो सही होगा, वैलिड होगा। उससे पहले अब देखें वो वर्ड्स पे कि क्या लिखा है उस पे स्टेटमेंट में डिपेंड करेगा या कंक्लूजन में। जहाँ भी वर्ड आएगा ऑल, तो दो जो एलिमेंट होते हैं तो ऑल के जो पास एलिमेंट है उसका 100 होगा और जो ऑल से दूर है उसका 50 वैल्यू होगा। सम के केस में दोनों जो पास में हैं और दूर हैं दोनों को 50-50 देंगे, और नो के केस में जो पास में है उसको, नो के केस में दोनों को 100-100 देंगे, और सम नॉट के केस में जो सम के पास है उसको 50 देंगे, जो नॉट के पास है उसको 100 देंगे। जब दो स्टेटमेंट होता है तो दोनों स्टेटमेंट मिला के जो दो एलिमेंट होते हैं, अब जैसे मान लीजिए एक एलिमेंट है ए बी, दूसरा स्टेटमेंट है इसमें है बी सी, तीसरा स्टेटमेंट है सी डी, चौथा स्टेटमेंट है ए ई। तो दो स्टेटमेंट को मिला के तभी कंक्लूजन
सही होगा जब एटलीस्ट एक एलिमेंट कॉमन हो। जैसे मान लीजिए एक ये दोनों में बी कॉमन है, बी कॉमन है तो ये स्टेटमेंट कंक्लूजन इसके बेसिस पे निकल सकता है। नो कंक्लूजन नहीं होगा, कंक्लूजन इस पे निकलेगा। लेकिन अब यही अगर मान लीजिए यह और यह है, इसमें बात कर रहा है ए बी का और इसमें बात कर रहा है सी डी का, तो ऐसे केसेस में कोई कंक्लूजन नहीं होगा। और एक और चीज़ देखना है, स्टेटमेंट्स में जो कॉमन है, जैसे मान लीजिए ए और यह है, इन दोनों में सी कॉमन हो गया, तो इसका अर्निंग आइदर यहाँ या तो दोनों जगह या एटलीस्ट एक जगह 100 होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो कंक्लूजन नहीं होगा। तो ये लिखा हुआ है 5th नंबर में, टू मेक कंपाउंड कंक्लूजन वैलिड एटलीस्ट इन वन प्लेस कॉमन एलिमेंट शुड हैव इनकम 100। एटलीस्ट वन प्लेस, दोनों जगह हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए स्टेटमेंट और कंक्लूजन, अगर कंक्लूजन पॉजिटिव है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव होगा। स्टेटमेंट निगेटिव है तो कंक्लूजन निगेटिव होगा। अगर बोथ पॉजिटिव, दो स्टेटमेंट को मिला के कंक्लूजन निकाला हुआ है और दोनों पॉजिटिव हैं तो कंक्लूजन पॉजिटिव होगा। दोनों अगर निगेटिव स्टेटमेंट हैं तो कोई कंक्लूजन नहीं होगा। इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए, कोई कंक्लूजन नहीं होगा। एटलीस्ट वन निगेटिव है तो निगेटिव कंक्लूजन होगा, वन पॉजिटिव वन निगेटिव है तो निगेटिव कंक्लूजन होगा। और जब भी प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले इसको चेक करना है, इसको चेक करना है, फिर इसको चेक करना है और फिर आगे बढ़ना है। तो अगर हम देखेंगे कि दोनों स्टेटमेंट निगेटिव है जिसके बेसिस पे कंक्लूजन है, तो वो कंक्लूजन हो ही नहीं सकता, तो गलत है। अगर मान लीजिए एक निगेटिव है स्टेटमेंट और कंक्लूजन पॉजिटिव है तो ये गलत है, हो ही नहीं सकता। अब देखिए, आइए हम लोग इसी स्टेटमेंट को और डिफरेंट पॉसिबल जो कंक्लूजन्स हैं उस सब को देखते हैं। ऑल ए इज बी, यहाँ पे ऑल है तो जो पास का है उसको 100 देंगे और दूर का है उसको 50 देंगे, जैसा हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था। सम बी इज ए, सम के केस में दोनों 50 होते हैं, जैसे हमने यहाँ दिया था, तो इसको 50-50 दे दिए। और यहाँ जो स्टेटमेंट्स में है ये इनकम है, इनकम है, मतलब ये ए का इनकम हुआ, बी का इनकम हुआ, बी का इनकम हुआ, सी का इनकम हुआ, और दोनों मिला के दोनों में से एटलीस्ट एक में जो कॉमन है वैल्यू कितना होना चाहिए, 100, जो यहाँ नहीं है। तो ये दोनों को मिला के कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। फिर भी आइए देखते हैं। अब सम ए इज नॉट बी, सम जानते हैं 50 और जो सम से नॉट के निकट होता है 100। नो ए इज सी, नो है तो दोनों 100 होता है। सम बी इज ए, सम के केस में दोनों 50, सम सी इज ए 50, ऑल बी इज ए, ऑल में 150, जो पास में ऑल के पास में है 50, दूर 100, दूर 50, पास में 100। सम नॉट 50 100, सम नॉट 50 100। अब देखिए सम ए इज नॉट बी, अब हम लोगों ने यहीं से देख लिया है कि इसमें कोई कंक्लूजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए बी जो कॉमन है ये दोनों में 50 आ। सम ए इज नॉट बी, अब देखिए बी का यहाँ एक्सपेंडिचर 100 आ रहा है, लेकिन यहाँ इनकम कम है, तो इसलिए यह संभव नहीं है। नो ए इज 100, नो ए इज सी। अब ये देखिए ये दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन ये कंक्लूजन निगेटिव है, इसलिए ये गलत है। और ऐसे भी देखिए इसका ए का एक्सपेंडिचर 100 है और सी का एक्सपेंडिचर भी 100 है,
लेकिन यहाँ सी का इनकम 50 ही है, तो एक गलत है। सम बी इज ए। अंत में जेड लैब को अधिक उपयोगी बनाने के लिए आपके सुझाव, फीडबैक और कमेंट्स सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद, शुभकामनाएं।